वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं जिन्होंने एक बहुत ही फेमस ड्रामा कुर्लुस उस्मान का लीड कैरेक्टर उस्मान किया है। 2012 से लेके 2025 तक मैं डेली डबिंग एंड वॉइस ओवर्स कर रहा हूँ। तुम वो पहाड़ हो जो मेरी ढाल है, मुश्किल दौर में मेरी पनाहगाह है। मेरा सूरज, मेरा चांद, दिन हो रात हो तुम। आपके अंदर टैलेंट है, कॉन्फिडेंस नहीं है, नहीं कर पाते। आपके अंदर कॉन्फिडेंस से टैलेंट नहीं है, सीख जाओगे। जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, अगर मैं सोचूं उस्मान को, तो शायद या तो उस्मान ने इसको इस तरह से परफॉर्म किया है, या मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा मैंने उसको देखा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलजबा है और ये है BU वेब रेडियो। हमारे पास जो आज के गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं हमारे पास, क्योंकि उन्होंने मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा काम शुरू किया जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता था और बहुत टाइम के बाद पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ आई है। एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं जिन्होंने एक बहुत ही फेमस ड्रामा कुर्लुस उस्मान का लीड कैरेक्टर उस्मान किया है, जिसकी बहुत सारी वॉइस की तारीफ़ की गई है, बहुत जगह की गई है। हमारे बहरिया यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस कैरेक्टर को बहुत पसंद कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आई एम गुड, थैंक यू। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन। आपका बहुत-बहुत वेलकम बहरिया यूनिवर्सिटी वेब रेडियो में। और अच्छा, मेरा सवाल आपसे पहला ये है कि आपने जो है वो कैरेक्टर किया कुर्लुस उस्मान में, उस्मान का लीड जी हाँ। कैरेक्टर था। और बहुत सारे लोग हैं यूनिवर्सिटी में भी हमारे हैं जो जिसमें हमने सर्वे में पता चला कि बहुत सारे लोग उस कैरेक्टर को पसंद कर रहे हैं, उसके डायलॉग्स को पसंद कर रहे हैं। तो हाउ वाज़ योर एक्सपीरियंस? कैसा लग रहा है आपको ये कैरेक्टर करके? देखिए, एक अरसा गुजार लेने के बाद इस फील्ड में मुझे जो फील होता है कि आपका हर दिन नया दिन होता है आपके लिए। आप जाते हो, हर सीन आपके लिए नया होता है। तो कभी मैंने ये नहीं सोचा कि ओके, आई गॉट इट, अब मेरे लिए बहुत आसान हो गया है। तो जब भी आप जाते हो, कोई नया कैरेक्टर करते हो, या आप उस्मान ही कर रहे होते हो, तो उस्मान का हर एपिसोड जो है, वो हर सीन जो है मेरे लिए, हर डायलॉग जो है, वो एक चैलेंजिंग होता है मेरे लिए, हमेशा की तरह। हुँ। या तो आप एन्जॉय कर रहे हैं इस कैरेक्टर को करते आई हुए? एम लविंग दिस कैरेक्टर ऑब्वियसली, क्योंकि आई स्टार्टेड कुर्लुश उस्मान's dubbing in 2019, और अब 2025 चल रहा है, तो इट्स हुँ। बिन अराउंड सिक्स ईयर्स नाउ। तो 6-7 ईयर्स में आपको एक सीरीज के साथ अटैचमेंट हो जाती है। अब एक एक डायलॉग जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, अगर मैं सोचूं उस्मान को, तो शायद या तो उस्मान ने इसको इस तरह से परफॉर्म किया है, या मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा मैंने उसको देखा है, क्योंकि मैं उसकी एक एक चीज़ को फॉलो कर रहा होता हूँ, एक एक एक्सप्रेशन को, एक एक वर्ड को। तो जितना डिटेल मैं उसको देख रहा हूँ, उतना डिटेल शायद किसी और ने देखा हो। सो एक एफिलिएशन बन जाती है। 7 साल से एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली आई एम वेरी क्लोज टू, एंड दैट प्रोजेक्ट इज़ वेरी क्लोज टू मी। ओके, सो दैट्स रियली ग्रेट कि आपने जो है वो 6 साल इसमें इस ड्रामे पे लगाए हैं। और बाकी ये कि जो आप जब आपके पास ये ड्रामा आया था तो आपके क्या तासुरात थे? मतलब क्या सोचा था आपने? किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर किया था इस कैरेक्टर के लिए? देखिए, हमेशा मैं एक बात सोचता हूँ कि जैसे भी मैंने पहले ज़िक्र किया कि मैं एक्साइटेड नहीं था। एक्साइटमेंट थी कहीं न कहीं, लेकिन मुझे अपना भी एक इम्तिहान नज़र आ रहा होता है कि अगर मैं कोई चीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ, तो वो ऐसी होनी चाहिए कि जिसको मैं कंप्लीट कर सकूँ। तो मेरे लिए वही चैलेंजिंग था ऑब्वियसली। कोई भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में होती है, आप नई शुरू करते हैं, तो आपको एक झिझक होती है, तो मेरे अंदर भी थी। लेकिन वक़्त के साथ-साथ चीज़ें जो हैं वो अपना-अपना खुद ही रास्ता बनाती हैं। सो इट वाज़ अ हाँ, वेरी तो ब्यूटीफुल जर्नी फॉर मी। जो आपने झिझक वाली बात की, यही चीज़ें जो है हमारी जो अभी नई जनरेशन है और जो हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, तो इन लोगों का भी यही था जब ये लोग ऑडिशंस के लिए आ रहे थे। और आप 2 दफ़ा तो ऑडिशंस यहाँ पे ले चुके हैं। हुँ। तो उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स गए भी हैं। तो जो अभी नए स्टूडेंट्स हैं उनके यही सवाल थे कि जैसे हमें फ्लुएंट उर्दू नहीं आती और हमें जो है हमने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए ज़रूरी है कि आपको फ्लुएंट उर्दू आनी चाहिए या आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपकी आवाज़ कुछ ऐसी होनी चाहिए तो ही आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हैं? देखिए, वॉइस ओवर आर्टिस्ट और वॉइस एक्टिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स। वॉइस ओवर में आप
डॉक्यूमेंट्री करते हो, आपको लिप सिंक नहीं करना होता है, आप वॉइस ओवर कर रहे होते हो। उसमें कमर्शियल्स आ जाते हैं, उसमें डॉक्यूमेंट्रीज आ जाती हैं, उसमें कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आ जाती हैं। लेकिन जब आप बात करते हो वॉइस एक्टिंग की, तो दैट्स एक्चुअली एक्टिंग फॉर मी। लाइक अगर आपको एक्टिंग करनी है, आपको अपनी आवाज़ से वो दिखाना है। तो जब वॉइस एक्टिंग की बात आती है, तो आपको हमेशा जब डब करते हो, तो आप कभी भी पूरा सीन एक दफ़ा नहीं बोलते हो, आप एक एक पॉज के साथ चलते हो। आपने एक डायलॉग बोला, फिर दूसरा बोला, फिर तीसरा बोला, फिर आपने पूरा सुना, कहीं जम तो नहीं आ रहा, कहीं फेक तो नहीं लग रहा। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अब होता क्या है कि उर्दू तो सभी बोलते हैं, इतनी उर्दू तो सभी की होती है कि हम घरों में बात करते हैं, हम अपने बड़ों से बात करते हैं, हम आसपास के लोगों से बात करते हैं, मुआशरे का हिस्सा है। अगर हम ये बोलें कि हमें उर्दू नहीं आती है, तो आई थिंक इसके ऊपर सोचने वाली बात है। अभी मुझे पंजाब में एक यूनिवर्सिटी है, उधर से मुझे जो था वो ये बताया गया कि आपको आना है। तो आई वाज लाइक व्हाई? तो मुझसे कहा गया कि असल में होगा ये कि लोग इंग्लिश तो बोल रहे हैं लेकिन उर्दू नहीं बोल पाते। वी वांट यू टू कम, और आप एक अगर लेक्चर या कुछ ऐसा हो। तो उस वक्त मुझे बड़ा अजीब लगा। ऑब्वियसली वो पंजाब है, तो पंजाब में थोड़ा सा डिफरेंस भी और दूसरा से नहीं बोली जाती, लेकिन फिर भी लोग उर्दू तो बोलते हैं। कराची में अगर हम बात करते हैं, अगर हम इस यूनिवर्सिटी की बात करें, तो उर्दू तो सबको इतना बेसिक तो है। अगर हम कहें कि हमें नहीं आती, तो आई थिंक ये थोड़ा सा ऑकवर्ड सा हो जाएगा। एग्जैक्टली। इंसान को फील करना चाहिए कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, उर्दू आनी चाहिए। तो अगर कह लें कि इतनी कमांड भी नहीं आपकी होनी चाहिए। आप जिस तरह से फ्लुएंट होते हैं अपनी आम ज़िंदगी में, आपको वैसे ही वॉइस एक्टिंग में बोलना होता है। अनटिल अनलेस कोई स्पेशल डॉक्यूमेंट्रीज़ 6-7 पेजेस की या 25 पेजेस की आ जाती है, या कोई बुक रीडिंग है, या जिस तरह से रिलीजियस बुक्स होती हैं, वो अगर आपने पढ़नी है, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन वॉइस एक्टिंग में आपको कैरेक्टर के हिसाब से बोलना पड़ता है। इफ़ आई एम डबिंग उस्मान, तो उस्मान का एक कह लें कि उसका एक अपना रख-रखाव है, उसका एक अपना मनसब है, उसकी जो भी एक स्टेटस है, उसके हिसाब से मैं वैसे बोलता हूँ। व्हेन आई कम टू मिस्टर रॉन्ग, दैट वाज़ एयर्ड ऑन उर्दू वन, या हमारी कहानी। सो ये वो प्रोजेक्ट है कि जिसके अंदर मुझे अपनी आम ज़िंदगी में मैं जैसे बोलता हूँ वैसे बोलता हूँ, जैसे अभी बोल रहा हूँ। तो जब उस्मान में जाऊँगा, तो मुझे उस्मान का वो स्टेटस, उसका वो एटीट्यूड कैरी करना है साथ में। समटाइम्स ये भी होता है कि मैं उस्मान डब करने के लिए बैठा हूँ और मेरा दिल नहीं चाह रहा, या मुझसे बोला नहीं जा रहा, मैं बोलता हूँ आज नहीं करूँगा, कल करूँगा। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि मैं टाइमलाइन जो है उससे आगे चला जाता हूँ कि नहीं, मुझे नहीं करना, आज मुझसे होगा नहीं, आज मुझे वो फ़ील ही नहीं आ रही, मैं कल करूँगा। आज कुछ सिंपल वाला कर लेता हूँ। तो ये आपके मूड पे भी डिपेंड करता है समटाइम्स। व्हेन यू आर प्रो, लाइक यू कैन बिहेव लाइक दैट। तो मुझे ये फ़ील होता है कि अगर मैं काम कर रहा हूँ तो डेली, तो मेरे लिए ये वाली चीज़ जो है वो बड़ी मैटर करती है। या सही। तो अच्छा, थोड़ा-सा बैकग्राउंड लेते हैं कि आपने क्या सोच के इस प्रोफ़ेशन को जॉइन किया? आपको क्या लगा था कि वॉइस ओवर क्यों करना चाहिए आपको? अ, देखिए, व्हेन आई वाज़ इन स्कूल, तो मुझे कंपेयरिंग का और इन सब चीज़ों का बड़ा शौक था। आई यूज्ड टू सिंग, आई यूज्ड टू गो फॉर कंपेयरिंग एंड ऑल। तो फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह में आया, तो वहाँ पर भी ऐसे चलता रहा। देन आई जॉइन रेडियो। तो जब मैंने एफएम जॉइन किया, 103 एफएम, आई वाज इन फैसलाबाद एट द टाइम। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मेरे कुछ दोस्त थे जो ऑलरेडी थे वहाँ पे, तो आई स्टार्टेड रेडियो। रेडियो के बाद से हम वहीं पर कुछ डबिंग ऐसी हल्की-फुल्की करते थे अपने शौक से। तब इतना दौर नहीं था इन चीज़ों का। डबिंग का कॉन्सेप्ट इस तरह से नहीं था। इन 2006 तो हमने कुछ पंजाब में कुछ मूवीज़ वगैरह डब की। तो जिसमें डॉन मूवी थी, उसको पंजाबी में डब किया। इस तरह की और बहुत सारी मूवीज़ थी, जो लोग पंजाबी समझते हैं उनको पता होगा। उनको हमने डब करना शुरू किया।
तो वहाँ से मेरा डबिंग का पैशन जो था वो स्टार्ट हुआ, क्योंकि आप जब कुछ करते हो आपका पैशन होता है, उसमें कोई चीज़ आप करियर के हवाले से नहीं सोच रहे हो, आप सिर्फ अपना टाइम लगा रहे हो, आप बैठे हो, आप उसको करके देख रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, तो उसके साथ आपकी एक एफिलिएशन डिफरेंट हो जाती है। जैसे आपको अगर शौक हो पॉडकास्ट करने का, आप पॉडकास्ट करेंगे अपने पैशन के साथ। जिस दिन इसके अंदर और चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, किसी भी काम में कुछ और इन्वॉल्व हो जाता है। अगर स्टार्ट से ही वो चीज़ इन्वॉल्व हो, अगर मैं बात करूं कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो अगर स्टार्ट से वो हो तो आप उस तरह से पैशनेट नहीं होंगे। पहले आपका पैशन होना चाहिए, आप उसके साथ इस तरह से जुड़े होने चाहिए हो कि आप वो काम करो, आप अपनी मेहनत करो, बाकी सब चीज़ें खुद ब खुद होंगी। फोकस करें आपकी चीज़ में कितना निखार आ रहा है। सो दैट्स व्हाट आई बिलीव। सही बात है, बिल्कुल। अच्छा, जो चाइल्ड के कैरेक्टर्स होते हैं, जो छोटे बच्चों के कैरेक्टर्स होते हैं, उनकी वॉइसेस बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। लाइक या अगर बड़े कोई उसको डब करें तो वो बिल्कुल चेंज होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी वॉइसेस मैच कर जाती हैं। तो अगर बच्चों के ऑडिशंस हों, वॉइस ओवर कर रहे हों, तो उसको किस तरह से मैनेज किया जाता है? उनको किस तरह से बताया जाता है? देखिए, बच्चों को तो एक एक चीज़ गाइड करनी पड़ती है। समटाइम्स ये होता है कि बड़े जब बच्चों का कैरेक्टर करते हैं, मोस्टली गर्ल्स से करवाया जाता है। कुछ गर्ल्स हैं जो बच्चों के जैसा साउंड तो कर रही हैं, लेकिन बच्चों के जैसे लफ्ज़ का चुनाव भी तो होना ज़रूरी है। तो कई दफ़ा हम बहुत गहरे लफ्ज़ बच्चों से बुलवा रहे होते हैं, तो बच्चा कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसे गहरे लफ्ज़ नहीं बोलता। वो सिंपल सी बात करेगा, टूटी-फूटी बात करेगा। तो अगर कोई लड़की भी कर रही है इस तरह से बच्चे का कैरेक्टर, तो उसको बिहेव करना है बच्चे की तरह, यू नो उसको बच्चे की तरह ही बिहेव करना है। उसे घर में एक बच्चा होना ज़रूरी है। एग्जैक्टली। भाई का हो सकता है, बहन का हो सकता है। तो तो उसको पता हो कि मैंने कैसे बोलना है, देन ये कोई चीज़ निखर के आती है। अब तो उसे पता लगता है कि लड़की ने बोला हुआ है या कैसा है। या सही। तो अब बहरिया में तो आपका ये मेरे ख्याल में तीसरा वॉइस ओवर ऑडिशन है। तो आपको या क्या लग रहा है कि यहाँ पे जो बच्चे हैं, जो इतने पैशनेट हैं और जो करना चाहते हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो वो यही सोचते हैं कि मतलब इसमें आगे जाके हमारे लिए क्या है? इसमें हम एज़ अ प्रोफ़ेशन इसको कंटिन्यू कर सकते हैं या एज़ अ हमें इसको साइड वर्क पे जैसे लोग फ्रीलांस करते हैं, इस तरह करके। तो उनको उस फील्ड में रखना चाहिए या उनको एज़ अ प्रोफ़ेशन, जिनकी आवाज़ अच्छी है, जो प्रोफ़ेशनली ये काम करना चाहते हैं? मैं एक चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि अगर आप बड़ी अच्छी बात है कि आप प्लान करें कि मुझे आगे जाके क्या फ़ायदा देगी। मैंने जब शुरू किया था, मैं वही बात करूँगा कि मुझे पैशन था, आई डिड इट। उससे क्या होता है कि वो आप उस चीज़ को ओन करने लगते हो। जब आप पैशन से कोई चीज़ करोगे, आपका वाक़ई उसमें दिल लगेगा, आपका दिल से करोगे, तो आप उसको ओन करने लगते हो। जब आप इसलिए करोगे कि यार इसका आगे जाके कोई फ़ायदा होगा, नहीं होगा, तो मैं करूँ, नहीं करूँ, इट्स नेवर गोना वर्क। बिल्कुल सही बात। अगर आपको कोई चीज़ में दिल कर रहा है आपका करने को, मैं कहता हूँ लाइफ इज़ वंस, ओके। आपका दिल चाह रहा है, आप करें। आप ट्रू। पूरी दिल से करें, उसको पूरी मेहनत से करें। ये मत सोचें फिर कि आगे जाके क्या होगा फ्यूचर में। कोई भी चीज़ जो है वो वक़्त माँगती है। इसी तरह से मैं बिज़नेस की अगर बात करूँ, तो बिज़नेस में क्या होता है कि आपने काम शुरू किया, 3 महीने बाद आपने बोला, यार मज़ा नहीं आ रहा है इसमें यार, छोड़ देता हूँ, कुछ और शुरू करता हूँ। कुछ और शुरू किया, तो कहा ही जाता है कि कम से कम आपको 6 महीने, 1 साल वेट करना था, उसका टर्नओवर देखने के लिए, उसका आउटपुट देखने के लिए। तो आपने तो वेट ही नहीं किया, आपने उससे पहले ही बेज़ार होकर आपने छोड़ दिया। इसी तरह से कोई भी अगर कोई चीज़ है आप अपनी ज़िंदगी में कर रहे हो, तो उसको पैशन के तौर पे करो। अगर आप उसको पैशन के तौर पे करोगे, अगर आप उसके साथ मिल के करना चाहते हो कि यार मुझे ये करना है और मुझे इसको इसका एक्सट्रीम लेवल पे जाना है और मुझे इसको इतना बेहतर करना है कि लोग कहें कि ये इसी का है। अब कोई और करेगा तो बुरा लगेगा। मुझे वॉइस ओवर करने का शौक था। 2006 से ऑन एंड ऑफ कर रहा था बिकॉज मेरी स्टडीज चल रही थी। मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ मास कम्युनिकेशन में। तो उसके बाद मैं 2012 से लेके 2025 तक मैं डेली डबिंग
एंड वॉइस ओवर्स कर रहा हूँ। और चूँकि मैं पैशनेट था इसमें, मुझे लगता था कि दिस इज़ माय थिंग, मैं इसको ओन करता था। और मैंने इसको ऐसे किया कि मैं करूँगा, तो मैं उसमें अपने अंदर फ़ख्र महसूस करता था कि ओके मैंने किया है। व्हाट्स द डिफरेंस? मुझे डिफरेंस बताओ। तो चीज़ें इस तरह से ना आपकी, अगर आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रिश्तों में भी ऐसे ही होता है। सही अगर बात आप किसी रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो वो भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप किसी रिश्ते को दिल से एक्सेप्ट करोगे तो वो भी आपको दिल से एक्सेप्ट करेगा। इट्स ऑल अबाउट एनर्जीज। मुझे काम करना है, मेरा दिल है, मेरा शौक है वॉइस ओवर करना, तो मुझे करना है। मेरा दिल है फोटोग्राफी करना, तो मुझे करना है। और जहाँ तक बैरियर के स्टूडेंट्स की बात है, तो टैलेंट है यहाँ पे। और लोग आते हैं, काम करते हैं। नई जनरेशन जो है उसमें बड़ा टैलेंट है, क्योंकि उनके पास देखने की बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं अक्सर बोलता हूँ कि इट्स बिन मोर देन 19 ईयर्स नाउ आई मीन टू दिस फील्ड। तो मुझे इतने साल लगे, चूँकि मेरे पास इस फील्ड में, अगर मैं डबिंग की बात करूँ तो डबिंग में मेरे लिए कोई एक वो ऐसा स्टैंडर्ड नहीं था। डबिंग में मेरे लिए कोई ऐसा मेंटोर नहीं था जिसको मैं देखकर सीखता। मैं खुद से करता था, सुनता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था, मैं उसको सही करता था। तो मुझे 19 साल लगे इस चीज़ को यहाँ तक पहुँचाने में। तो शायद अभी आने वाले जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो बैरियर यूनिवर्सिटी से हैं, जो कहीं और से हैं, जो कोई भी कहीं भी देख रहा है, तो आई थिंक उनके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे सीखा जा सकता है। सो आई मस्ट से, यहाँ पर बहुत सारे लोगों से हम, बहुत से स्टूडेंट्स से मिले हैं। दे आर वेरी पैशनेट, और उनके अंदर एक जज्बा भी है काम करने का। और मैं लोगों को देखता हूँ कि एक कॉन्फिडेंस है, ये बड़ा ज़रूरी होता है। आपके अंदर टैलेंट है, कॉन्फिडेंस नहीं है, नहीं कर पाते हो। आपके अंदर कॉन्फिडेंस से टैलेंट नहीं है, सीख जाओगे, ठीक है। सो ये चीज़ है। आई रियली अप्रिशिएट BU स्टूडेंट्स। या दैट्स वेरी मोटिवेटिंग। होपफुली जो भी ये पॉडकास्ट देखे वो इसको देख के बहुत मोटिवेट होगा। बाकी थैंक यू वेरी मच सरबासत, आपका Okay. आने का और यहाँ के स्टूडेंट्स के अंदर का टैलेंट सबको दिखाने का। थैंक यू। इंशाल्लाह एंड फिर थैंक्स टू यू, बाय द वे, आपने इतना अच्छा अरेंज किया, मैनेज किया। थैंक्स टू द टीम, आपकी ऑडियो के, वीडियो के, आपके मीडिया डिपार्टमेंट के जो लोग इस सब चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। एवरीथिंग इज परफेक्ट। लाइक मैं अगर कराची में कोई देखता हूँ ऐसा डिपार्टमेंट, तो मुझे लगता है कि यार आई थिंक BU इज डूइंग ग्रेट, माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। सो एवरीवन आउट देयर, जिसकी भी एफर्ट्स हैं, जिसकी भी जो सब लोग, पूरी टीम है, टीम वर्क होता है। तो आपके स्टूडियोज़ मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, आपका इक्विपमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि मैं तो इन चीज़ों को के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे ज़्यादा समझ Yeah, में आती हैं exactly. चीज़ें। तो मुझे अच्छा लगता है जब मैं ऐसी कुछ चीज़ों को देखता हूँ। हमारे दौर में नहीं था ऐसा, लेकिन आपके दौर में है। फ़ायदा उठाइए आप भी, और आपके आसपास इंशाल्लाह। इतने टैलेंटेड लोग हैं जो इन सब चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, उनसे सीखिए। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच मिस्टर बासित। उम्मीद है आपको बहरिया यूनिवर्सिटी में बहुत सारा टैलेंट मिला होगा। और ये थे मिस्टर बासित जिन्होंने कुर्लुस उस्मान का लीड कैरेक्टर डब किया है, और इन्हीं की वॉइस है जो लोग इतना चाह रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। और ये हमारी यूनिवर्सिटी में आज आए थे वॉइस ओवर ऑडिशंस लेने के लिए। ये है BU वेब रेडियो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।